Hello friends, in this video we will discuss perpendicular axis theorem। तो perpendicular axis theorem कहता है अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल रिजिड बॉडी है या कोई थिन लेमिना है जिसमें थिकनेस बहुत कम है, तो हमारे पास ये x डैश कोई एक्सिस है और ये y डैश कोई एक्सिस है, और हमको एक तीसरा एक्सिस जो होगा इस दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस में होगा, तो वो होगा जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस कहीं ना कहीं होगा, तो इसको जेड एक्सिस बोल लेते हैं। तो इसको कौन एक्सिस बोल लेते हैं? जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस कहीं ना कहीं होगा जो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर में होगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आई एक्स है, और इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई पता है, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों एक्सिस जो है आपस में क्या है, कोप्लेनर है, सेम प्लेन पर है, और ये किस में है? ये एयर में है, जेड एक्सिस में है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब हम सम करते हैं तो इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट में आता है जो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर में हो। तो वो कौन एक्सिस है? जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अबाउट में आ जाता है। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ को देखते हैं। तो हमारे पास एक 2 डायमेंशनल रिजिड बॉडी है या लेमिना है, तो इसका कोई एलिमेंट मास डीएम सेंटर ऑफ मास से आर डिस्टेंस पे है। अब हम डीएम के कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। अगर हम डीएम से वाई एक्सिस के पैरेलल में एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे तो ये हमको वाई कोऑर्डिनेट दे देगा। सिमिलरली अगर हम एक्स के पैरेलल में वाई पर अगर परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे डीएम मास से तो हमको क्या दे देगा? एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा। और पाइथागोरस लगा के हम आर का वैल्यू को अब लिख सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों साइड में हम m से इंटू कर देते हैं। तो एलिमेंट का मास dm है, तो ये हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। हर टर्म को हमको dm से इंटू करना पड़ेगा, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस dm इंटू वाई स्क्वायर। जब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो यहाँ पर ये dm है क्या चीज़? तो यहाँ पर ये टर्म dm इंटू आर स्क्वायर है क्या? आर क्या है? सेंटर ऑफ मास से उस एलिमेंट का डिस्टेंस। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या हो जाएगा? इस जेड एक्सिस के अबाउट में हो जाएगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस से इस dm का निकाल लिया। तो जेड एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ये आई जेड। तो ये टर्म क्या है? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स जो है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डीएम है फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसको हम लिखेंगे आई वाई लिखेंगे, ना कि आई एक्स। और ये हमको डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसको हम लिखेंगे आई एक्स। तो इस तरह से हमारा आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स का प्रूफ हो गया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हमारे पास प्रूफ आ गया। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लेमिना ऑब्जेक्ट के लिए या प्लेन फिगर के लिए हम अप्लीकेबल करते हैं। चलिए कुछ इसका एग्जांपल का यूज करते हैं। सपोज हमारे पास कोई डिस्क है, तो यहाँ पर 2 एक्सिस हमारे पास है, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस, और ये सिमेट्रिकल एक्सिस है। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है तो इसको हम आई लिखेंगे, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है तो इसको भी हमको आई लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि सिमेट्रिकल है, और ये दोनों एक्सिस जो आपस में है वो परपेंडिकुलर एक्सिस है। और हमारे पास थर्ड एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस में है, तो वो दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का चाहिए जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर आपस में कोप्लेनर भी है,
तो तीसरा एक्सिस के अबाउट में इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सिस के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम अब इसका यूज कर लेते हैं। तो हम आई जेड को डायरेक्टली लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और आई है। तो अब हम और आई जेड के अबाउट में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में, तो 1/2 mr² होता है। और ये हो जाएगा आई प्लस आई, 2i इज इक्वल टू 1/2 mr²। और i को हम लिख सकते हैं 1/4 mr²। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होगा डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट में, वो हो जाएगा 1/4 mr²। तो चलिए एक एग्जांपल पर फोकस करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसके अबाउट में कुछ मासेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर मान लेते हैं ये m1 मास है, ठीक है, जो कि वाई एक्सिस से x1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, और यहाँ पर m3 मास है, m2 मास है, जो कि x2 डिस्टेंस पर लोकेटेड है। सिमिलरली यहाँ पर m3 मास है जो कि x3 डिस्टेंस पर लोकेटेड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पर से लोकेटेड है। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ मास अबाउट y एक्सिस हमारा निकल जाएगा। वो निकल के कितना आएगा, वो आएगा आई वाई। कितना आएगा, आई वाई, क्योंकि y से सभी मासेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता चल चुका है। तो पहला मास है m1 इंटू x1 का स्क्वायर, और दूसरा मास है m2, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा मास है m3 और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x3 है तो ये निकल जाएगा। और भी मासेस रहता तो इसको लिख सकते थे ऐसे। ठीक है, सिमिलरली अगर y एक्सिस की बात कर लें, x एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लें, तो ये क्या होगा। तो इसके अबाउट में करने के लिए इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी मासेस का चाहिए। तो इसका हो जाएगा y1, और यहाँ पर जो मास है, यहाँ पर जो मास है उसका हो जाएगा y2। ठीक है, और इस m3 का y3 हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस सिचुएशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई एक्स, मास m1 और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y1 है। तो आई वाई m1 y1 स्क्वायर, m2 y2 स्क्वायर प्लस m3 y3 स्क्वायर। और भी मासेस रहते हैं तो उसको ऐसे कर देते सो। अगर हम इसको दूसरे ढंग से सोचें तो भी सेम आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। अब हम करते क्या है, जो भी मासेस का लोकेशन है उसको हम सबसे पहले y एक्सिस पे शिफ्ट कर देते हैं। तो m1 को हमको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर m1 रखना पड़ेगा। और उसके बाद m2 हमारा यहाँ है और ये m3 हो जाएगा। तो क्या y एक्सिस के x एक्सिस के अबाउट मोमेंट इनर्शिया जो है सेम रहने वाला है, क्योंकि अब भी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम है। यहाँ से यहाँ तक का है हमको y1, यहाँ से यहाँ तक का है y3, और यहाँ से यहाँ तक का है y2। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस होने वाला है, क्योंकि एक्स एक्सिस से सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले जितना था अब भी उतना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई एक्स बराबर अगेन m1 y1 का स्क्वायर, m2 y2 का स्क्वायर, उसके बाद m3 y3 का स्क्वायर, जो कि पहले जैसा ही है जितना पहले हुआ था। ठीक है, और y एक्सिस में अगर बात कर लें तो y एक्सिस में, चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको। तो सभी मासेस को हम करते क्या हैं, इस बार x एक्सिस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में
यहाँ हो जाएगा M3, यहाँ हो जाएगा M2 और यहाँ हो जाएगा M3। तो अब जो है सबका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज तो नहीं होगा, ये x1 रह जाएगा, यहाँ पर m1 है और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x3। तो यहाँ पर अब एक y एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, क्योंकि सभी मासेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस हमने लिखा है। तो आई वाई लिखेंगे m1 x1 का स्क्वायर, m2 x2 का स्क्वायर प्लस m3 x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जितना पहले y एक्सिस में था उतना अब भी y एक्सिस में है। तो लोकेशन चेंज किए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों रिस्पेक्टिव एक्सिस के सेम रहा, तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आया। ठीक है, तो इसी टेक्निक का यूज करके हम थिन रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो इस सिचुएशन में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस करना चाहेंगे तो ये जितने भी पार्टिकल्स है इस मास को हम वाई एक्सिस पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसका डिस्टेंस रिस्पेक्टिव से ये कितना है, y1 है, ये y2 है, ठीक है, ये y1 है, सो ऑन। तो सब मास आके यहाँ जमा होगा। तो ठीक है, ये मान लेते हैं y3 है, ठीक है, एक्स एक्सिस से। तो सब मास यहाँ पर जमा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना वेक्टर है ना स्केलर है, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, एक्सिस टू एक्सिस इसका वैल्यू बदल जाता है। तो जब सारा मास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आ जाएगा, तो कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बदलेगा, तो एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो टोटल मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंथ जो हो जाएगा सभी मास का वो इस डायमेंशन विड्थ के बराबर हो जाएगा और इसका लेंथ को मान लेते हैं L। ठीक है, तो सारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ आ जाएगा, बी डिस्टेंस के सम के मतलब y1 प्लस y2, ये जितना भी समेशन होगा सबका y1 प्लस y2 जो भी है वो सब किस में आ जाएगा, b में आ जाएगा। ठीक है, तो b में आ जाएगा। तो अब इसको अगर देखें तो हमारे पास एक रड मिल गया, थिन रड, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए किस एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस से सभी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जितने भी मासेस मिला था। ठीक है, तो थिन रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कौन एक्सिस के बॉटम निकलेगा, तो एक्स एक्सिस के बॉटम। तो ये होता है 1/12 टोटल मास इंटू लेंथ ऑफ रड। तो लेंथ ऑफ रड हमारा b हो गया इस मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो मास लेंथ हो गया b, तो 1/12 mv²। तो सिमिलरली जब हम इस थिन प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस निकालना चाहेंगे तो सभी मासेस को हम कहाँ डिपॉजिट करेंगे, तो x पे करेंगे, क्योंकि y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x में मिल रहा है। तो यहाँ आ जाएगा m1, यहाँ आ जाएगा m2, यहाँ आ जाएगा m3 एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये पूरा एक रड बन जाएगा, एलोंग एक्स एक्सिस बन जाएगा और इसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डायमेंशन L के बराबर देगा। तो इसको अगर हम बनाए फिगर से तो ये रड बन गया, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते, ये रड बन गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए y एक्सिस के अबाउट में, और ये रड का लेंथ एलोंग एक्स एक्सिस वाला डायमेंशन जो L है उसके बराबर हो गया और टोटल मास m यहाँ भी आया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट y axis can be written as 1/12 into total mass into length of the rod। तो लेंथ ऑफ रड हमको L के इक्विवेलेंट है, तो ये हो गया ½ ml²। इस तरह से हमने एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, y एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। आगे इसका एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे जहाँ पर बहुत टाइम लगता है या बच्चे को रटना पड़ता है, वो इजीली कर सकता है। इस तरह से अगर मान लेते हैं कोई ये थिन रेक्टेंगुलर प्लेट है, अगर इसका मोमेंट, इसका लेंथ अगर ये p है और ये z है, तो अगर कोई बोलता x एक्सिस के अबाउट में, y एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम सीधा लिखते हैं टोटल मास 1/12, क्योंकि रड बनना है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद x एक्सिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब y पे निकलेगा, तो x एक्सिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर
टू वाई एक्सिस हो गया ये रड, इसका मास वही होगा जो पूरा रड का होगा, और इसका ये लेंथ जेड के बराबर है, यहाँ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर कहता एक्स एक्सिस पे निकालना है, समरी बता रहे हैं पहले वाले थ्योरी का, तो इसका सारा मास को हमको कहाँ लेना पड़ता, यहाँ पर एलोंग वाई एक्सिस, और ये टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होगा सभी पार्टिकल का, उसका सम हो जाएगा पी के बराबर, तो ये हो जाएगा टोटल मास 1/12 टोटल मास इंटू पी का स्क्वायर। तो ठीक है, अब डायरेक्टली याद करेंगे, कंसेप्ट समझना था जो क्यों हो जाता है ये शॉर्टकट में, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन था। नोटबुक के साथ इस वीडियो को दोबारा देखें, वरना ये वीडियो कभी समझ में नहीं आएगा, ये थ्योरम वैसे ही रह जाएगा जिंदगी। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर में उसी कोप्लेनर प्लेन पर, मतलब उसके टॉप फेस पर, टॉप सरफेस पे वाई एक्सिस भी है। प्लेन कब बनता है, जब दो एक्सिस रहता है। इसके परपेंडिकुलर में एयर में जो आएगा एक एक्सिस, उसको क्या बोल देते हैं, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस होगा कहीं ना कहीं, ये जेड एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू द ये प्लेट है, ठीक है। तो हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में चाहिए। तो अगर ये लेंथ बी है और ये लेंथ एल है, तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो लेंथ है वो है बी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/12 mb स्क्वायर। ये m जो है मास ऑफ या रेक्टेंगुलर प्लेट है। और उसी तरह से y एक्सिस की बात जब करें, यहाँ पर y एक्सिस किस डायमेंशन के परपेंडिकुलर है, तो y जो है वो x के परपेंडिकुलर है या l के परपेंडिकुलर है, l के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आई y जो लिखेंगे, ये इसको लिखेंगे 1/12 इंटू m इंटू एल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर साइड l था y एक्सिस के लिए, तो ml स्क्वायर। यहाँ पर x एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर एज जो था वो b था, तो यहाँ पर mb स्क्वायर। अब जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम आई जेड को निकाल सकते हैं, वो होगा आई एक्स प्लस आई वाई, और आई एक्स हमारा है 1/12 इंटू एम बी स्क्वायर, और आई वाई है 1/12 एम एल स्क्वायर। तो इसको अब हम लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू 1/12, एम तो कॉमन आ जाएगा और अंदर में रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यही हो गया रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स में, और लिमिटेशन है इसका जो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज 3D ऑब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज हम सारे रिजिड बॉडी के लिए करते हैं।